नमस्ते एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप एरीज? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस आने वाले हैं। डिवाइन टाइमिंग भी रीड करती हूँ। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए। मेरे से अगर कोई अपनी एनर्जीज रिलेट करना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्ट्रक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना क्या करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशन मेरी अपकमिंग वीडियोज की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। इस बार भी एक एंजल की एक मैसेज रीड करती हूँ आपके लिए। एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है? एंजलिक मैसेज। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. ये सही बात है कि एक दूसरे पे अगर लांछन लगाते रहते हैं ना लोग, तो कहूँगी रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगी कड़वाहट बढ़ती चली जाती है। तो कहूँगी अगर थोड़ा स्पेस दे सकते हैं, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए। माइट भी रिलेशनशिप और ही ब्यूटीफुल हो जाए। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। पहले आपकी मैं एनर्जीज देखती हूँ कि प्रेजेंट सिचुएशंस क्या चल रही है लाइफ में एंड आप अपने पर्सन के लिए कितनी हद तक क्या चीज़ें सोचते हो। आपकी एनर्जीज। एंड हाँ, एक बात और कहूँगी कि चूंकि पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कभी कभी रॉल रिवर्स भी हो सकता है। कुछ एनर्जीज इधर से उधर भी रिलेट हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। एरिस की एनर्जीज क्या है, एरिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। आप आपकी सिचुएशंस अगर कहूँ ना, तो आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ्रीज हो चुकी है, जिसे आपको शायद समझ में आ चुका है। कई चीज़ें हो सकता है कि आपके लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन्स रहा हो पास्ट में, जिसे आप समझ चुके हो एंड आप कुछ चीज़ों को अब निकालना भी चाहते हो, तो चीज़ें थम सी गई है। ऐसा फेजेस लग रहा है कि कुछ न्यू नहीं हो रहा है। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स वाइज और क्या है आपके मन में। आप ओवर थिंकिंग टू मच कर रहे हो, कई चीज़ें हैं क्योस। ओके, कहीं अगर कहूँ तो माइंड में दिल से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। चाहते हो कि कोई एक कनेक्शंस मिले जिसके थ्रू से आप अपने जो ट्रू इंटेंशंस है अपने पार्टनर तक पहुंचाना चाहते हो। ये कई लोगों के लिए हो सकता है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप वाली भी सिचुएशन हो सकती है कि साथ में नहीं रहते हो, बट अगर साथ में भी रहते हो तो कहूँगी हो सकता है आपके तरफ से यहाँ पे कम्युनिकेशंस लेवल प्रेजेंट अगर कहूँ तो मुझे बहुत ही मिनिमम लग रही है, या कहूँगी बिल्कुल ना भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब काफ़ी टाइम से देखो, रिलेशनशिप तो काफ़ी इयर्स का है, बैक टू बैक काफ़ी टाइम से हो सकता है सेम सिचुएशन ये जिनकी भी चल रही है ना, काफ़ी लॉन्ग टर्म से एक ही चीज़ चल रहा है, रिपीटेड हो रहा है ये काफ़ी बार। आपने न्यू ऑप्शंस भी काफ़ी सारे ट्राई किए, कुछ चीज़ें आइडियाज़ भी आई कि मुझे इस तरह से अगर मैं करूँ तो शायद मैं कुछ चीज़ें कन्विंस कर पाऊँ या लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट कर पाऊँ, बट आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो। आपकी विश है, आपकी मनोकामना है, या किसी थर्ड पार्टी को भी आप इन्वॉल्व करना चाहते हो कि भाई उसके थ्रू से कुछ चीज़ें ठीक हो जाए। कुछ लोगों की ऐसे भी हो सकती है कि प्रेजेंट पर्सन के साथ में आपकी नहीं चल रही, आप टू मच लव करते हो। फ्यूचर्स में कुछ डिजास्टर्स आपको लग रहा है कि भाई आने वाले समय में ना कुछ तो है जो खत्म हो जाएगा अगर मैं कुछ अभी नहीं करूँ तो, बट आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। सिचुएशन ऐसी है कि क्या करूँ वो नहीं समझ में आ रहा है आपको। एंड आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उसे भी सुधारना चाहते हो, बट कैसे करूँ, कोई आपको जरिया कनेक्शंस नहीं, बस आप थिंकिंग ही करते जा रहे हो। तो फीलिंग्स टू मच हाई है पर्सन के लिए एंड जो भी क्योस फेजेस है उसे आप हटाना भी चाहते हो, बट हाँ वो अभी फिलहाल क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है फीलिंग्स आपको लेके, आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स, एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स, एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है।
ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर, देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई एक पर्सन हो सकता है कि जीवन में हो जिसे ये पसंद नहीं करते ना, आपका है कि भाई टर्म्स तोड़ नहीं सकते हो। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन को आप निकाल नहीं सकते हैं आपसे। हो सकता है कि आप, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रिलेशनशिप हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक रिश्ते में हो एंड और एक रिश्ता साथ में है, यानी कि दो दो रिश्ता को आप, हो सकता है कुछ लोग हैंडल कर रहे हो, या जिनका ऐसा नहीं तो घर परिवार में से कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है कि जिसको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो एंड ये पर्सन उससे जेलस होते हैं एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होते हैं प्लस। तो इनकी सिचुएशन अगर कहूँ तो मुझे दिख रही है कि भाई थोड़े डिस्टर्ब फेजेस एंड इनके तरफ से थोड़ा दिख रहा है। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स वाइज ये और क्या क्या सोचते हैं। तो सिचुएशंस में जेलसी दिख रही है। ओके, कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कहा हो कि भाई एक नई शुरुआत मैं करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, या करना चाहती हूँ। जेंडर चाहे जो भी है, कोई स्पेसिफिक जेंडर पे रीड नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जेंडर कोई भी हो सकते हैं ये। बट हाँ, ये पर्सन आपके तरफ में आपका इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कम्युनिकेशंस करने की चाहत ज़रूर है। बस वही बात है कि इनके तरफ से ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपसे कमिट कराना चाहेंगे। जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, कुछ तो है जो आपके पर्सन कमिट कराना चाह रहे हैं एंड आप शायद वो चीज़ों को डिनाई, या आपसे नहीं हो पा रहा है फिलहाल, है ना। आप लेके तो चलना चाहते हो अपने पर्सन को, लेकिन वो कमिट या वो वादा आप नहीं कर सकते हो। तो उस जगह पे आप थम जा रहे हो एंड फ्यूचर्स में आपको लग रहा है कि टूट जाएगा, ये प्यार कहीं खो जाएगा। बट इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि जेलस है, गुस्से में भी हैं, बट ये पर्सन बेनतहा आपसे प्यार भी करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म एक फ्यूचर भी देखते हैं ये पर्सन, यस ये कहूँगी। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि न्यू भी फेजेस इनके लाइफ में जुड़ सकता है। घर परिवार की तरफ से हो सकता है कि इन्हीं कोई एक न्यू पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट कराया जा रहा है। कुछ लोगों का ये चीज़ें होगा जिनकी डेटिंग रिलेशनशिप है तो कहूँगी उनसे ज़्यादा कनेक्ट हो सकती है कि भाई घर परिवार की तरफ से कोई एक न्यू पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आ रही है कि भाई आप उसकी तरफ में बढ़ो, आगे बढ़ो जीवन में। बिकॉज इधर अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आगे आपको देखना चाहिए। बट ये पर्सन आपका कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो इंतज़ार भी कर रहे हैं, प्यार भी है मन में, ओवर थिंकिंग इन्होंने भी किया। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो भाई तो ये भी कहीं ना कहीं ओवर पॉजिटिव है, ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, टू मच प्लान्स भी करते हैं, बट अभी कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि व्हाट योर विल बी एक्शन, आपकी एक्शंस क्या होगी, आप क्या टेक लोगे। क्योंकि ये इंसान आपका व्यू करना चाहते हैं कि आपकी तरफ से क्या होने वाला है, ठीक है। बाकी कहूँगी इनकी तरफ से अगर आप बात करते हो तो माइट भी ये बात भी करते होंगे। जितनी हद तक बातें यहाँ पे कम्युनिकेशंस लेवल आपकी तरफ से मुझे स्टक दिख रही है, बट इनकी तरफ से लग रहा है कि अगर ये करना चाहेंगे तो ज़रूर करेंगे, है ना, कि भाई आप अगर करते हो तो ये रिवर्ट ज़रूर कर देते हैं। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मैं अगेन कह रही हूँ कि घर परिवार से एक न्यू फेजेस भी हो सकता है। अगर वैसी सिचुएशंस होगी तो ये इंसान आपको अभी एक टाइम उतनी हद तक नहीं दे सकता है। एक ऐसी डिसीजन लेने की सिचुएशन हो सकती है कई लोगों के लिए कि भाई मेरे पास वक्त नहीं है। आपको अगर डिसीजन लेना है तो यू आर वेलकम, नहीं है तो कहूँगे आप सेपरेशंस, ऐसा हो सकता है सेपरेशन का पड़ाव कई लोगों के लिए। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो ये जो भी आपके पार्टनर है जिनके लिए आप सुन रहे हो उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, एक कद्र है, सेटलमेंट सोचते हैं, ये चाहते हैं कि आप कोई एक एक्शंस लो। तो ये कहूँगी इनकी सिचुएशन और इनकी सोच आपको लेके है, विच डिज़ायर्स है एंड ये पर्सन एक्शंस लेने की मूड में भी हैं। मतलब अगर आप नहीं तो भाई ये अपने लाइफ में कुछ एक मेजर एक्शंस लेंगे या डिसीजन इनको लेना पड़ेगा इन फ्यूचर्स। बट इनके पास अभी थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। वेट एंड वॉच वाले एनर्जीज में कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है ओवरऑल में, क्या है। स्ट्रेंथ बूस्ट कीजिए अपने आप को मतलब कह रहे हैं डिवाइन के भाई ओवरऑल में जो ये सिचुएशन फ्रीज करके रखे हो आपको इसे हटाना है, निकलना है, इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। इधर देखते हैं क्या है इनकी ओवरऑल की फेजेस में, क्या है ओवरऑल में, क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको अभी वक्त दे रहे हैं लेकिन कुछ टाइम में एक डिसीजन लेंगे। तो ओवरऑल में दिखता है कि भाई अगर 3 एक फेजेस है इनके लाइफ में, आपको कोई और जुड़ने वाला है या आने वाले हैं तो कहूँ कि उस वे में ये सोचेंगे। तो एटलीस्ट इनका एक फेजेस दिख रहा है कि अभी भी आपकी तरफ में सोच है, थिंकिंग है। चलिए देखती हूँ क्या है अब नियरेस्ट बाई की एनर्जीज में। देखते हैं कुछ बदलते वक्त के अनुसार रिलेशनशिप में क्या परिवर्तन है। पहले आपके ओवरऑल की फेजेस को क्लेरिफाई करके देखते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं, स्ट्रेंथ क्या कहना चाहते हैं वगैरह मुझे। चलिए देखते हैं क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं।
कुछ चीज़ें अगर कहूँ तो क्लेवर बनना होगा, स्मार्ट कार्ड प्ले करना होगा। अगर आप इनकी तरफ में जुड़ाव चाहते हो, रिकन्सिलेशन, बिकॉज आपकी सोच में है कि इनकी तरफ में रिकन्सिलेशन, हीलिंग, या कहूँगी इनकी तरफ में कम्युनिकेशन टू मच अच्छी करने की सोच में हो आप, तो कहूँगी थोड़ा क्लेवर बनो, स्मार्ट बनो, कुछ चीज़ों में अगर लाइक कर सकते हो ताकि अपने रिश्ते को बचा सके, तो कहेंगे एज अ गाइडेंस। मतलब मैं झूठ बोलने के लिए तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में होता है कि भाई हाइड करके इन्हें अगर बूस्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, तो माइट भी। चलिए इधर देखते हैं क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं। बट बात वही हो जाती है ना कि देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई भी कर रही हो, तो अगेन द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ऐसा भी फुद्दू नहीं है कि भाई आपकी हर चीज़ों को ये सच मान लेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत स्मार्ट है, ओवर थिंकर है, एंड ये सही गलत को समझते हैं। तो देखो जो भी करोगे थोड़ा बहुत इमोशनली अगर जुड़ सकते हो इनसे तो करिए। आने वाले समय में एक देर इज कम्युनिकेशन होंगी, हो सकता है आप लोगों की कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे किस तरह से आप इनकी तरफ में आ सकते हो, एंड कहाँ ये आपको नहीं समझ सकते, वो चीज़ों को आपको क्लियर करना है। तो कहूँगी हाई प्रेस्टिस की एनर्जीज हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वर्कआउट भी करना चाहते हैं, आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो आई थिंक गो अहेड, कम्युनिकेट करो। इधर देखते हैं क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। देखो मैं भी वही कह रही हूँ, टाइम टू टेक एक्शन एंड स्टॉप वेटिंग। डिवाइन भी यही कहना चाहते हैं, कार्ड्स एनर्जीज भी यही कह रहे हैं कि भाई टाइम, ये जो टाइम है, समय है, ये एक्शंस लेने का है। बिकॉज आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, सोच रहे हो। देखो उतना सोचने से नहीं होता है भाई, इनिशिएट लीजिए, एक्शंस लीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। ये इंसान आपका अभी थोड़ा टाइम कम कहूँगी इंतज़ार कर रहे हैं, बट अगर आप बिल्कुल ही इनके तरफ में कोई एक्शंस नहीं लोगे तो माइट भी ये अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो एक्शंस लेने की ज़रूरत है, वेटिंग ना करें, कुछ कम्युनिकेट करें, हील करें फेजेस को। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगेन कहूँगी कोई अपनी डिटेल्स पे, अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर आप रिलेट कराना चाहते हो, जानना चाहते हो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।